हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी इंटर का परीक्षा 1 फरवरी के दिन बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं तो बिल्कुल ये 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में 100% यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको सारा पैटर्न पता चल जाएगा कि आपका बायोलॉजी में किस टाइप का क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा गया आपसे। देखिएगा सेक्शन आ यानी कि आपका जो खंड आ में रहेगा बाबू, देख सकते हैं सेक्शन ए में जो क्वेश्चन रहेगा वो वास्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। और टोटल यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो आपको 70 रहेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको 35 प्रश्न का जवाब देना, देख सकते हैं 1 से लेकर 70 तक दिया गया, जिसमें से कितना 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 35 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। तो देख सकते हैं, आइए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका स्क्रीन पे रहा पहला क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा गया। काफी शानदार क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रतीक मैथुन के लिए है। मैथुन के लिए प्रतीक कौन सा इसमें से सही है, आपको बताना है। तो देखिए ये जो है ना, ये किसके लिए है, तो ये मादा के लिए होता है बाबू। ठीक है, ये क्या होता है, मादा के लिए प्रतीक होता है। और ये किसके लिए होता है, तो लिंग उल्लेख नहीं होता इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिंग जो है उल्लेख नहीं होता बाबू। ठीक है, और ये हमारा किसके लिए होता है, तो ये नर के लिए होता है। किसके लिए, नर के लिए होता है। तो हमारा बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा यही तो है मैथुन का प्रतीक। या तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा आपका मैथुन का प्रतीक, या फिर विवाह के लिए अगर बात किया जाए, अगर विवाह के लिए दे दिया जाए प्रतीक, तो आपका यही होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमो यानी कि क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। इसमें से कौन सा क्रोमोसोमियो विकार नहीं है, तो आपको बताना है। तो क्रोमोसोमियो विकार यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो फिनाइल जो है ना, फिनाइल यानी कि कीटोन्यूरिया जो है, कीटोन्यूरिया वो क्या है आपका, क्रोमोसोमिया विकार नहीं है। ठीक है, फिनाइल कीटोनिया में क्या होता है, ये जीन विकार होता है। इसमें क्या होता है बाबू, तो जीन विकार होता है। इसके कारण क्या होगा, इसका क्रोमोसोमीय विकार इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। अगला निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा यानी कि विषम युग्मात्मक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तो विषम युग्मकता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा किसमें पाई जाती है, विषम युक्ता पाई। मनुष्य में क्या होता है, तो सभी को पता होगा एक्स एक्स होता है, और स्त्री में क्या होता है, एक्स वाई होता है। ठीक है, पक्षी में क्या होता है, तो पक्षी में भी आपको पता होगा क्या होता है, जेड डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो याग्मात्मक जो है पाई जाती है किसमें, तो हमेशा याद रखिएगा तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसी में क्या होता है, विषम यानी कि विषम युग्मकता पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया जी, कि विषम युग्मीजी, ठीक है, विषम युग्मीजी पौधे में कौन सा लक्षण व्यक्त होता है, उसे क्या कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बिल्कुल याद रखिएगा उसको हम लोग प्रभावी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, तो प्रभावी बोलेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका ये 1 फरवरी का, ठीक है, ये आपका किसका प्रश्न है, तो 1 फरवरी में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 1 फरवरी में आने वाला प्रश्न है बाबू, ये लिख लीजिए 100%। ठीक है, आपका परीक्षा में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि एबियो रुधिर, ठीक है, वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप हैं। ठीक है, एबियो रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। आप लोग याद कर लीजिए कितने, 6 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया। कौन बनाया, तो रिकॉम्बिनेशन जो है ना मैप बनाया, कौन बनाए थे, तो याद रखिएगा स्टार्टिवेट ने बनाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कि एक संकर, ठीक है, एक संकर संस्करण प्रयोग के आधार पर वंशगत में कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए हैं। कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए हैं बाबू, तो याद रखिएगा इसमें कौन कौन नियम प्रतिपादित किया, तो प्रभाव यानी कि प्रभाविकता नियम भी इसमें किया गया है, और निसंयोजन नियम भी किया गया, यानी कि 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा,
सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, देखिए डीपली आपको यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको एनसीईआरटी से सब पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक में आप लोग जाकर देखिएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन सारा आपको देखने को मिल जाएगा, इसीलिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना काफी जरूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा यहाँ पर मैच कर रहा है। तो देखिए जितना भी आपका परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा में जो पूछा जाता है आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी ही से ही पूछा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी ही से पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरएनए में कौन सा पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है, किसमें होती है, आपको बताना है कि पेंटोज जो है वो शर्करा उपस्थित जो होती है किसमें होती है बाबू, तो याद रखिएगा ये रिबोज में होती है। किसमें होती है, तो रिबोज में होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारणवश डीएनए, ठीक है, डीएनए कुंडली के दोनों पॉली यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बना रखता है, कौन बना रखता है, तो याद रखिएगा इसमें देखिएगा कौन बना रखता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिएगा दोनों रज्जुकों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जोड़े जाते हैं और जो वेस पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा, ये कच्छ लिखा गया, यहाँ पर कच्छ नहीं होगा, यहाँ पर डीएनए कर लीजिए। ठीक है, डीएनए, ठीक है, डीएनए की स्थिरता के कारण नहीं है, कौन नहीं है बाबू, तो बिल्कुल इसमें याद रखिएगा डीएनए के दोनों रजकों के दूसरे के पूरक हैं, ये नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि डीएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के पेटो यानी कि पेंटोस शर्करा में 2 हाइड्रोक्सिल समूह होता है, तो ये बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास कर प्रक्रम एक बस बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से शुरू अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक जो है ना यानी कि प्रसारित होने को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा उसको हम लोग अनुकूली विकिरण बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, काफी शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथन जीवन के उपस्थित के बारे में क्या है, असत्य है, जीवन के उत्पत्ति, ठीक है, क्या है, जीवन के उत्पत्ति के बारे में क्या असत्य है, तो कौन सा असत्य इसमें से हो जाएगा, तो मिलर ने अपने प्रयोग के बंद फ्लक्स में ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन इसमें नहीं था, मेथेन हाइड्रोजन अमोनिया 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर विद्युत डिस्चार्ज का प्रयोग किया गया, तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है जी कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीएनए यानी कि अगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास किया गया है, किसका किया गया है, तो बिल्कुल एकेल जेफरीज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लैक्वापेरिन से बंधता है, ठीक है, क्या है, लेकिन बंधता है, कौन बंधता है, तो याद रखिएगा 14 का जो राइट आंसर होगा वो प्रचालक स्थल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया गया है, तो कौन इसमें किया गया था, पुष्टि का बात किया गया, ना कि इसका स्थापना किया गया है। ठीक है, पुष्टि के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो पुष्टि कौन किए थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा अर्नेस्ट चैन और हार्ड यानी कि हार्वर्ड फ्लोरे किए थे, फ्लोरे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया जी। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है, कौन साइट्रिक जो है उत्पादन इसमें से करता है, तो एस्पिरिजिलिस नाइजर जो है ये आपका
साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर क्या पूछा गया, स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में ये गलत है? कौन से इसमें से गलत है? तो याद रखिएगा, या यानी कि प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में कार्य करता है। ये क्या है आपका, गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, तो पूछा गया गलत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रोडर्मा के बारे में गलत है? कौन से इसमें गलत है? तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो यह एक मुक्त जीवी जीवाणु है, लेकिन ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे 19 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन कवक को यानी कि माइक्रोराइजा बनाता है? कौन बनाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ग्लोसम बनाता है, ग्लोमस ग्लोमस, ठीक है, ग्लोमस, ठीक है, ग्लोमस बनाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, रक्त यानी कि परिसंचरण की खोज किसने की? यहाँ पर खोज का बात कर दिया, तो कौन किए थे? तो विलियम हार्वे ने किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हेराइन के बारे में असत्य है? क्या पूछेगा, हेराइन, ठीक है, हेरोइन के बारे में हेरोइन के बारे में पूछा गया, यानी कि नशीले पदार्थ के में कौन सी सत्य पूछा गया, ठीक है। तो याद रखिए कौन सा हो जाएगा, तो इसे कोक भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि मैलिग्नेट ट्यूमर से निकल यूही कोशिकाओं का रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंचाना कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो मेटास्टैटिस कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन कथन एड्स के बारे में असत्य है, यानी कि गलत है, ठीक है। असत्य मतलब क्या होता है बाबू, गलत है। तो कौन से इसमें से गलत है? तो 23 का याद रखिएगा, या एक ह्यूमन यानी कि इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्या, एड्स क्या एक विषाणु रोग है, बिल्कुल ये भी है। संक्रमण रोग, ये भी संक्रमण से, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत पूछा गया, यानी कि सत्य कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किस अंग में लसिकाणुओं के प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है? किसमें होती है पारस्परिक क्रिया? तो 24 का यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा, द्वितीयक लसिकांग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षण रोग है, स्वप्रतिरक्षा रोग है, कौन सा है? तो बताना है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूमेटिड आर्थराइटिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, दुग्ध श्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित कोलोस्ट्रम के किस प्रकार के प्रतिरक्षियों में प्रचुरता होती है? तो इसमें बताना है कौन सा होता है इसमें प्रचुरता, तो बिल्कुल याद रखना 26 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AGIGA हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन युग्मक गलत है? निम्नलिखित में से कौन जो है युग्मक गलत है बाबू? तो याद रखिएगा, राइबो वायरस जो है क्या है, न्यूमोनिया है, तो बिल्कुल ये गलत है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइफाइड के बारे में कौन कथन जो है ना असत्य है, यानी कि गलत है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे क्या पूछा गया, गलत है सही है, ठीक है। तो गलत कौन सा है, तो यह एक जीवाणु द्वारा होता है, तो बिल्कुल यहीं पर तो गलत हो गया, जीवाणु द्वारा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन यानी कि किन जीन्स द्वारा कुटबद्ध होते हैं? किसमें होते कुटबद्ध, किसमें होते हैं? तो जीन ISC तथा ICB में होता है, ठीक है, क्राई बी में होता है। जीन क्राई क्या होता है, ISC में होता है, तथा क्राई AB में होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्वत्व इंसुलिन में नहीं होता है? परिपक्वत्व जो है ना इंसुलिन में नहीं होता है, तो 30 का याद रखिएगा, पॉलीपेटाइड श्रृंखला सी में नहीं होता है जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिजन जो है ना प्रतिजन, प्रतिजन यहाँ पर नहीं होगा, क्या होगा बाबू? प्रतिजन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर प्रतिरक्षी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? प्रतिरक्षी। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो एलिशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तंबाकू के मिलवा डेगाइडन इनको गत्तिनीशिया के संक्रमण को रोकने हेतु निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो आपको बताना है। 32 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी हो जाएगा, आरएनए अंतरक्षेपी का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोल्डन राइस में कौन विटामिन में समृद्ध है? तो 33 का जो राइट आंसर होगा विटामिन ए में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, 34 नंबर क्वेश्चन है, जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति को हो तब उनकी पहचान जो है ना किस तकनीक से कर सकते हैं? तो किस तकनीक से कर सकते हैं? तो आपको बताना है। आपका दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है सीटी से, एलिसा तकनीक से, पीआर से, पीसीआर के द्वारा जीवाणु विषाणु को न्यूक्लिक अम्ल को प्रबंधन द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, 34 का क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम पुर्नियाज पुर्नियाज डीएनए के निर्माण किस जीवाणु में प्लाज्मिड का उपयोग किया था? तो किसमें किया था बाबू? तो याद रखिएगा, यानी कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा संवाहक के साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए लाइगेज से होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम प्रतिबंधन यानी कि एंडोन्यूक्लियोज है? इसमें से कौन सा है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो हिंड क्या हो जाएगा? यहाँ पर हिंड सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, आर लिखा गया, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन देखिए इंग्लिश में दिया गया बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए बनाना है कितना? 35। तो आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा 35 का 35 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको काफ़ी ही जो क्वेश्चन है इसी से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और चलिए आपको ये भी बताते हैं कि कहाँ से इसका पूरा वायरल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहाँ से देख पाएंगे, और एग्ज़ाम के बाद आंसर की कैसे आप लोग चेक कर पाएंगे, सब कुछ बताएंगे। और VVI क्वेश्चन कहाँ पर मिलने वाला परीक्षा से पहले, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको? सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है बाबू, और सर्च क्या करना है आप लोगों को? आज हेल्प डॉट कर देना है गूगल पे। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर सर्च करते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे आकर सर्च करते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस खुल जाएगा आज हेल्प करके। ठीक है, अब देखिए आपको जो भी यहाँ से देखना है लेटेस्ट सरकारी सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको VVI क्वेश्चन चाहिए तो आपको क्या करना है? नीचे आ जाना, स्क्रॉल क्या करना है आपको? नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए क्लास 10th का दिया गया है, आपको इसी तरह आपको यहाँ पर क्लास 12th का भी देखने को मिल जाएगा। देखिए अभी क्लास 10th का ही डाला गया है, लेकिन आपको यहाँ पर क्लास 12th का भी देखने को मिल जाएगा बाबू। ठीक है, यहाँ पर जल्द ही क्लास 12th का भी आपको, बायोलॉजी का भी, साइंस बायोलॉजी फिजिक्स यानी कि जितना भी साइंस में है सारा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आर्ट्स वाले विद्यार्थी को भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।